सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ज्योतिषी आप लोगों के सामने आने वाले व्रत वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में आज उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप उसके बारे में जानें और उचित ढंग से व्रत का पालन करें। अब ये वैकुंठ चतुर्दशी क्या होती है और इसको हम कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तृत समझाएंगे। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष सन 2025 को 4 जनवरी दिन मंगलवार को वैकुंठ चतुर्दशी है। इसी दिन हम व्रत रहेंगे और इसी दिन इसका फल प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका नाम वैकुंठ चतुर्दशी क्यों है? वैकुंठ, भगवान विष्णु ने कहा था कि जो इस दिन हमारी पूजा करेगा, इस दिन व्रत रहेगा, उसको डायरेक्ट वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वैकुंठ का गेट उसके लिए देह त्याग करने के बाद उसका खुला रहेगा। इसीलिए इसका नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। अब ये तो मैंने बता दिया कि वैकुंठ चतुर्दशी क्या है और इसका व्रत हम कब करते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि इसमें हम कैसे क्या करते हैं। इस दिन भगवान शंकर और विष्णु भगवान का मिलन होता है। भगवान विष्णु आषाढ़ी एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष के दिन सोने के लिए चले जाते हैं और वो उठते हैं कार्तिक की एकादशी के दिन। 4 महीने के लिए वो पृथ्वी की देखभाल करने के लिए, सभी प्राणियों की देखभाल करने के लिए शंकर जी को समर्पित करके सोने के लिए जाते हैं। शंकर जी 4 महीने देखभाल करते हैं, अपना इंचार्जी करते हैं। इसके बाद उठने के बाद अब वो पावर विष्णु भगवान को देना भी है, तो एकादशी के दिन तो विष्णु भगवान सो के उठे, उसी दिन तो चार्ज लेंगे नहीं पृथ्वी क्या, क्योंकि शंकर जी के पास में है। तो उसके चौथे दिन, 3 दिन वो अपना, उनकी तंद्रा टूटती है और अपना नहाना धोना सब चीज़ मतलब कायदे के हो जाते हैं, एक जनरल वे में हो जाते हैं। तो चौथे दिन वो पृथ्वी का चार्ज शंकर जी से लेते हैं और शंकर जी उनको चार्ज देते हैं कि लीजिए अपनी पृथ्वी का भरण पोषण, इसका भार आप संभालिए प्रभु जी। इस दिन शंकर और विष्णु के मिलन का भी दिन है। एक कथा भी शिव पुराण में आई हुई है कि इसी दिन भगवान विष्णु काशी में भगवान शंकर की पूजा किए थे। उनको 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का वादा किया था, लेकिन
999 फूल तो चढ़ाए, एक फूल कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। अब विष्णु भगवान सोचे कि मैंने 1000 फूल चढ़ाने का संकल्प लिया है, एक फूल नहीं मिला है, तो हमारी आंखें भी कमल के फूल जैसी ही हैं, हम अपनी आंखें ही चढ़ा दे रहा हूं। उन्होंने, ऐसा पुराणों में वर्णन है, उन्होंने अपनी आंखें भगवान शंकर जी को चढ़ा दी। भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको आंखें वापस प्रदान किया, और कहते हैं कि इसी समय भगवान शंकर ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। तो इस दिन चार्ज लेना शंकर जी से विष्णु भगवान को और उनकी पूजा करना, विष्णु भगवान ने शंकर का पूजन किया, यानी विष्णु और शंकर जी का मिलन हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैकुंठ चतुर्दशी क्या है और क्यों किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि हम कैसे करें इस दिन। इस दिन हम भगवान शंकर और विष्णु भगवान दोनों की पूजा करते हैं। अब पूजा का विधान क्या है, जैसे हर पूजा होती है उसी तरीके से इनकी भी पूजा होगी। हम एक वेदी बनाते हैं, उस पर विष्णु भगवान और शंकर जी को विराजमान करते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन होता है, तो हम पहले गौरी गणेश का पूजन, उनका पाद्य दे करके, अर्घ्य दे करके, आचमन करा करके, स्नान करा करके, उनको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान करा करके, पंचामृत स्नान करा करके और शुद्धोदक स्नान करा करके फिर उनको हम वस्त्र पहनाते हैं, फिर उनको हम यज्ञोपवीत धारण कराते हैं, चंदन लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, उनको माला पहनाते हैं और उनको हम माला पहनाने के बाद उनको हम पान खिलाते हैं, उनको फल खिलाते हैं, उनको मैं पूजा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए दक्षिणा भी देते हैं। फिर हम उनकी आरती करते हैं और इस प्रकार से पूजा करने के बाद हम उनसे क्षमा मांगते हैं और आवाहित देवताओं का विसर्जन करते हैं। तो गणेश जी की इस तरीके से पूजा करने के बाद हम शंकर जी का इसी विधान से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद हम लास्ट में विष्णु भगवान और शंकर जी की आरती करते हैं। और आरती करने के बाद हो सके तो हमें यज्ञ भी करना चाहिए, जिसमें विष्णु जी और शंकर जी का ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक एक माला, माने 108 मंत्रों से हमें हवन सामग्री उनको प्रदान करनी चाहिए, हव्य सामग्री देनी चाहिए। और इस प्रकार से करके हम उनको पुनः बारंबार प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद उनकी पूजन को ऐसे हम समाप्त करते हैं। और समाप्त करके फिर हम उठते हैं और अपने उनकी कृपा से हमें हमारा परिवार सुखमय होता है और हम परम धाम को बाद में प्राप्त करते हैं। इसी वैकुंठ चतुर्दशी का यही महत्व है। इस दिन करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, शंकर जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन की एक और पूजा पद्धति में है कि विष्णु भगवान को केवल तुलसी की मंजरी चढ़ती है और शंकर जी को केवल बेलपत्र ही चढ़ता है, कभी भी पूजा होती है। लेकिन इस दिन यानी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान को बेलपत्र भी चढ़ता है और शंकर जी को
तुलसी मंजरी चढ़ती है, आपस में सामंजस्य बनता है। ये हमें ये प्रेरणा भी देता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में मेल मिलाप करके कार्य करना चाहिए। बस इसी के साथ हम वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। सभी लोगों दर्शकों को आभार, धन्यवाद।